वेलकम बैक टू लॉ विस्टा। इन दिस वीडियो वी आर डूइंग सेक्शन 13, जहाँ पे एक्सक्लूजन ऑफ टाइम पॉपर के केस में कब जो टाइम है वो एक्सक्लूड होगा, इसके बारे में बात होती है। हमने सेक्शन 12 तक सारे सेक्शंस कवर किए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू लॉ विस्टा, जहाँ पे हम लिमिटेशन एक्ट के साथ साथ बाकी भी जितने भी एक्ट हैं हमारे पास में जुडिशरी के लिए, उन सबको एक एक सेक्शन जो है उनके सारे डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सेक्शन 13 बताता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केसेस वेयर लीव टू सू और अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड फॉर। जब एक पर्सन एज अ पॉपर कोर्ट को अप्रोच करता है तो ऐसे केस में कौन सा टाइम एक्सक्लूड होगा, ये सेक्शन 13 बताता है। इसमें सबसे पहले कुछ की टर्म्स है जो हमें सबसे पहले पढ़ना है। लीव टू सू और अपील और एज अ पॉपर। तो सबसे पहले लीव टू सू क्या होता है? लीव का मतलब हुआ कि जब आप एक कोई सूट फाइल कर रहे हो या फिर अपील कर रहे हो तो उसके पहले आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ रही है कि मुझे ये अपील फाइल करनी है या मुझे ये सूट फाइल करना है, उसकी परमिशन कोर्ट से चाहिए। तो जब आप ये काम करते हो तो हम कहते हैं कि आपने कोर्ट की लीव ले ली है। तो ऐसे केस में या फिर एज अ पॉपर, पॉपर क्या होता है? जो पर्सन कोर्ट की जो फ़ीस होती है, हमारी कोर्ट की जो लीगल फ़ीस होती है, कभी कभी हमें सूट फाइल करने से पहले या अपील फाइल करने से पहले कोर्ट की फ़ीस पे करनी होती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में कोर्ट की फ़ीस भरने तक का भी पैसा नहीं होता है, तो वो लोग पहले एज अ पॉपर एप्लीकेशन करते हैं कि एज अ पॉपर यानी इंडिजेंट पर्सन के उनके पास में पैसे नहीं है और वो गुड फेथ में ये प्रोसीडिंग करना चाहते हैं। तो वो एप्लीकेशन पहले कोर्ट में डिसाइड होता है कि जो पर्सन है वो जेन्युइन है, उसके पास सच में पैसे हैं या नहीं है। वो एप्लीकेशन डिसाइड होने के बाद में कोर्ट डिसाइड करती है कि उसे सूट फाइल करने दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो आई होप जो हमारे पास में टाइटल है सेक्शन 13 का भी वो क्लियर हो गया। तो इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट और अपील इन एनी केस, जब हम कोई सूट या अपील के लिए जो लिमिटेशन पीरियड है, वो लिमिटेशन पीरियड हमें शेड्यूल में दिया हुआ है, वो एंड में पढ़ना है। वहाँ पे हमें बताया गया है कि कोई भी आपको अपील फाइल करनी है, कोई भी सूट फाइल करना है तो उसके लिए टाइम पीरियड कितना होता है। अगर आज आपका डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अराइज हुआ है तो उस दिन से लेके कितने दिन के अपना केस फाइल कर सकते हैं, ये जो हमें डिटेल है ये हमें शेड्यूल पार्ट में बताई गई है। तो जब आप किसी सूट या अपील के लिए लिमिटेशन पीरियड का कंप्यूटेशन करते हैं, उसको जो कैलकुलेट वो करते हैं, where an application for leave to sue or appeal is as a pauper has been made and rejected, जहाँ पर या तो आपने लीव टू सू डाली है कि मैं कोर्ट की लीव चाहता हूँ, कोर्ट की परमिशन चाहता हूँ कोई सूट को चलाने के लिए या प्रोसीडिंग को चलाने के लिए, या फिर एज अ पॉपर आपने एप्लीकेशन किया है। तो ऐसे केस में जो एप्लीकेशन आपने किया है एज अ पॉपर या लीव टू सू वो रिजेक्ट हो गया हो, ओके, द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेंट हैज़ बीन प्रोसिक्यूटिंग इन गुड फेथ, जिस टाइम में उसने एप्लीकेशन की थी एज अ पॉपर या फिर फॉर लीव टू सू या अपील, वो एप्लीकेशन पहले तो उसका रिजेक्ट हो गया और जितने टाइम तक वो एप्लीकेशन का जो टाइम पीरियड है, जितने टाइम में कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को डिसाइड किया, उतने टाइम में एप्लीकेंट हैज़ बीन प्रोसिक्यूटिंग इन गुड फेथ, मतलब उसका कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं था, गुड फेथ में वो प्रोसिक्यूट कर रहा था हिज एप्लीकेशन फॉर सच लीव। तो कौन सा टाइम? जिस टाइम में उसने एप्लीकेशन की और उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मार्च को उसने एप्लीकेशन की कि एज अ पॉपर वो कोई सूट को चलाना चाहता है और ऑन 1 अप्रैल वो एप्लीकेशन डिसाइड होती है। 2 अप्रैल को कोर्ट का ऑर्डर आता है कि वो पर्सन जो है वो जेन्युइन है, यानी उसने गुड फेथ में प्रोसिक्यूट किया, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये टाइम जो 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल का जो टाइम पीरियड है वो एक्सक्लूड हो जाएगा जब उसके सूट के लिए हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। अब आगे क्या कहा गया है? एंड द कोर्ट में ऑन पेमेंट ऑफ द कोर्ट फी प्रिस्क्राइब फॉर सच सूट और अपील। अब उस सूट या अपील के लिए जो कोर्ट फी है जो वो नहीं भरने के लिए उसने एज अ प्रॉपर एप्लीकेशन लगाया था, तो अगर उसने कोर्ट को वो फीस का पेमेंट कर दिया तो कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट में, यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि कोर्ट उस सूट या अपील के लिए जिसने उसने पैसे दिए हैं
उसको ट्रीट कर सकती है द सूट और अपील एज हैविंग द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज इफ द कोर्ट फीस हैड बीन पेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस। यानी कि अगर उसने कोर्ट फ़ी भर दी, यानी जब 2 तारीख को उसका ऑर्डर आया कि अब आप एज अ पॉपर नहीं अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोर्ट फ़ी भरनी पड़ेगी, और उसने गुड फेथ में प्रोसिक्यूट किया था, तो और उसने बाद में क्या किया, जो सूट है उसका जो पेमेंट है कोर्ट का, उसने वो कोर्ट फ़ी भर दी, तो उस कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट के पास में ये डिस्क्रिशन है, कोर्ट में ऑन द पेमेंट ऑफ कोर्ट फ़ी इस जो सूट है, इस सूट को वो इफ़ेक्ट दे सकती है जैसे कि वो 1 तारीख को ही इंस्टीट्यूट हुआ था। कौन सी 1 तारीख? जिस दिन उसने जो एज अ पॉपर एप्लीकेशन किया था, उसी दिन से उस सूट का इफ़ेक्ट है, ऐसा मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे सेक्शन 13 में मेनली 2 बातें की गई है। सबसे पहला कि कौन सा टाइम एक्सक्लूड हो रहा है, और दूसरा कि उसको उस सूट को क्या फोर्स और इफेक्ट मिलेगा। तो सबसे पहली बात हमें बताई गई कि जिस टाइम में लीव टू सू या एज अ पॉपर अप्लाई किया गया हो और उस टाइम में वो पर्सन ने प्रोसिक्यूट किया है गुड फेथ में, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, तो उस टाइम पीरियड को हम एक्सक्लूड कर देंगे वाइल कैलकुलेटिंग द टाइम पीरियड फॉर द सूट। और दूसरा, अगर उसने वो रिजेक्शन के बाद में जो कोर्ट की फ़ीस है वो पे कर दी, तो कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है कि कोर्ट उस सूट को ये इफ़ेक्ट दे सकती है कि वो सूट उस टाइम पे फाइल हुआ था जिस टाइम पे उसने एप्लीकेशन लगाया था फॉर लीव टू सू और एज अ पॉपर। तो आई होप सेक्शन 13 यहाँ पे क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।